अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बेचारे सऊदी अरब के अंदर आकर अपने कफीलों के पास अपनी कंपनी में फंस गए हैं। हालांकि वो अपने मुल्क वापस नहीं जाना चाहते, लेकिन वो अपने मौजूदा कफील और कंपनी से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन उनका कफील, उनकी कंपनी उन्हें नहीं छोड़ रही है। जिस वजह से फंसे हुए गैर मुल्की लोग चाहते हैं कि वो अपने कफील को बिना बताए दूसरी जगह नकल कफाला करवा लें। तो ऐसे गैर मुल्कियों के नकल कफाले के लिए सऊदी हुकूमत ने कुल 18 तरीके बताए हैं, जिनमें उन गैर मुल्कियों को दूसरी जगह नकल कफाला कराने के लिए अपने कफील, अपने कंपनी से पूछने की जरूरत नहीं होगी, उनके अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। यानी गैर मुल्की बिना अपने कंपनी या कफील को बताए अपना नकल कफाला इन 18 तरीकों से कहीं भी दूसरी जगह करवा सकता है, जिसमें 8 से 10 तरीके वो घरेलू वर्करों के लिए बताए गए हैं, यानी जैसे खद्दामा और हाउस ड्राइवर वगैरह हो गए, और 8 से 10 तरीके वो कंपनी या फिर मौससे में काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए बताए गए हैं। तो अगर आप लोगों को भी इन सारे तरीकों के बारे में जानना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डोमेस्टिक वर्करों के नकल कफाले के बारे में, यानी घरेलू वर्करों के नकल कफाले के बारे में। जैसे खद्दामा हो गए, हाउस ड्राइवर हो गए, इस तरह के जितने भी घरेलू वर्कर होते हैं उनके नकल कफाले के बारे में पहले जान लेते हैं कि वो किन किन तरीकों से बिना अपने कफील को बताए अपना नकल कफाला दूसरी जगह ले सकते हैं। जिसमें सबसे पहले नंबर पे बताया गया है कि अगर किसी घरेलू वर्कर की सैलरी उसे 3 महीने से ना मिली हो तो वो अपना नकल कफाला बिना अपने कफील के परमिशन के दूसरी जगह करवा सकता है। दूसरे नंबर पर अगर कोई गैर मुल्की घरेलू वर्कर के वीजे पर पहली बार सऊदी अरब के अंदर आया है और उसका कफील उसे एयरपोर्ट से लेने के लिए नहीं गया, तो उस गैर मुल्की के पास भी ये अधिकार है कि वो अपना नकल कफाला दूसरी जगह करवा सकता है। तीसरे नंबर पर किसी घरेलू वर्कर का इकामा एक्सपायर होकर 1 महीने से ज्यादा हो गया हो, यानी किसी घरेलू वर्कर का इकामा एक्सपायर होकर 1 महीने से ज्यादा हो गया है तो वो घरेलू वर्कर बिना अपने कफील को बताए अपना नकल कफाला दूसरी जगह करवा सकता है। जबकि कंपनी या मौससे में काम करने वाले वर्कर के लिए ये नियम थोड़ा सा अलग है, जिसके बारे में आगे चल के आपको बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले घरेलू वर्करों के नकल कफाले के बारे में बात कर लेते हैं। चौथे नंबर पर अगर कोई कफील अपने वर्कर को दूसरी जगह भेजकर काम करवा कर वहां से पैसे ले रहा हो, यानी कफील ने अपने वीजे पर गैर मुल्की वर्कर को बुलाकर उसे दूसरी जगह भेजकर काम करवाकर वहां से पैसे ले रहा हो, तो उस सूरत में भी वो गैर मुल्की दूसरी जगह नकल कफाला करवा सकता है। 5वें नंबर पर कफील अपने घरेलू वर्कर से कोई ऐसा काम करवा रहा है जिससे वर्कर की तबीयत खराब हो रही है, यानी वो काम करने से वर्कर की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा हो, तो उस सूरत में भी वो गैर मुल्की वहां से काम छोड़कर दूसरी जगह नकल कफाला करवा सकता है। 6ठे नंबर पर घरेलू गैर मुल्की वर्कर के साथ वर्कर का कफील या कफील के फैमिली मेंबर फिजिकल मिसट्रीटमेंट कर रहे हों, यानी वर्कर के साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हों, तो उस कंडीशन में भी गैर मुल्की वर्कर दूसरी जगह नकल कफाला करवा सकता है। लेकिन ये जितने भी तरीके बताए गए हैं, इनमें से कुछ तरीके ऐसे हैं जिनमें गैर मुल्की बिना कफील के पूछे डायरेक्ट दूसरी जगह नकल कफाला करा सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन में लेबर ऑफिस में ये साबित करना पड़ेगा कि उसके साथ में ये मामला हुआ है। वो भी मैं आगे चल के आपको बता रहा हूं, लेकिन पहले इसे पूरा कर दूं। 7वें नंबर पर अगर कफील ने अपने वर्कर के ऊपर हुरूब लगा दिया हो तो अब घरेलू वर्करों पर भी वो पहले वाला हुरूब नहीं लगता है, बल्कि उन्हें भी 60 दिन का वक्त मिलता है, जिसमें उन्हें दूसरी जगह नकल कफाला लेना होता है या उन्हें खुरूज निहाई जाना होता है। और 60 दिन के अंदर इन दोनों रास्तों को ना अपनाने पर 60 दिन के बाद फिर वो गैर मुल्की घरेलू वर्कर सऊदी अरब के अंदर इल्लीगल हो जाता है। तो नया नियम आने के बाद अभी इस वक्त अगर कोई कफील अपने घरेलू वर्कर पर हुरूब लगाता है, यानी उसका स्टेटस डिसकंटिन्यू फ्रॉम वर्क करवा देता है, तो वो वर्कर भी 60 दिन के अंदर अपना नकल कफाला ले सकता है या फिर वो खुरूज निहाई जा सकता है। 8वें नंबर पर बताया गया है कि अगर कफील और वर्कर के बीच में किसी विवाद की वजह से कोर्ट में लेबर ऑफिस में कोई केस चल रहा हो और केस की सुनवाई के दौरान कफील 2 तारीखों पर ना पहुंचा हो, तो उस कंडीशन में भी गैर मुल्की वर्कर को कोर्ट की तरफ से दूसरी जगह नकल कफाला लेने की इजाजत दे दी जाती है। 9वें नंबर पर कहा गया है कि अगर कफील डिसअपीयर हो गया हो, यानी गायब हो गया हो, जैसे कफील जेल में चला गया हो या काफी दिनों के लिए, काफी महीनों के लिए मुल्क से बाहर चला गया हो, तो इस कंडीशन में भी गैर मुल्की अपना नकल कफाला दूसरी जगह करवा सकता है। 10वें नंबर पर अगर कफील ने प्रोबेशन पीरियड के दौरान वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया हो, यानी कोई वर्कर नया नया सऊदी अरब के अंदर आया है, अभी उसका तजर्बाती मुद्दत चल रहा है,
यानी ट्रायल पीरियड चल रहा है वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने का भी हो सकता है। ये बात कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन होती है कि इतने महीने का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। उस दौरान अगर कफील ने अपने उस वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया तो वहां पर भी गैर मुल्की वर्कर को ये अधिकार मिल जाता है कि वो अपना नकल कफाला दूसरी जगह ले सकता है। 11वें नंबर पर अगर लेबर मिनिस्ट्री यानी लेबर कोर्ट ने वर्कर को दूसरी जगह नकल कफाला लेने के लिए इजाजत दे दी है तो वहां पर भी वर्कर को अपने कफील से पूछने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, एक घरेलू वर्कर को बिना अपने कफील से पूछे दूसरी जगह नकल कफाला लेने के लिए ये जो 10-12 कंडीशन बताए गए हैं, इनमें ऊपर से 3-4 कंडीशन ऐसे हैं जिसमें वर्कर को अपने कफील से पूछने की जरूरत ही नहीं है, और बाकी जो कंडीशन है उसमें वर्कर को लेबर कोर्ट के अंदर ये साबित करना पड़ेगा कि उसकी सैलरी नहीं मिली है, या उसके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, या उसका कफील उसे कहीं दूसरी जगह काम करवा रहा है। इसी तरह से जितनी भी कंडीशन है उसमें वर्कर को लेबर कोर्ट के अंदर साबित करना पड़ेगा, जिसका सबूत उसके पास होना चाहिए। बाकी अगर किसी का कोई सवाल है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिंक पर क्लिक करके वहां से मुझे मैसेज भी कर सकता है। इसी तरह से कंपनी या मौससे में काम करने वाले गैर मुल्कियों को भी बिना अपने कफील, अपनी कंपनी, अपने मौससे से पूछे, बिना उनके अप्रूवल के नकल कफाला लेने के लिए भी 10 से 12 तरीके बताए गए हैं, जो घरेलू वर्करों के बताए गए तरीकों से थोड़ा सा अलग है, जिसकी जानकारी मैं अगली वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। इसके अलावा भी सऊदी अरब के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग अपने मुल्क में किसी भी हाल में फाइनल एग्जिट जाना चाहते हैं, चाहे उनके पास इकामा हो या ना हो, पासपोर्ट हो या ना हो, वो लोग सऊदी अरब से बहुत ही आसानी से अपने मुल्क फाइनल एग्जिट कैसे जा सकते हैं, उसके बारे में भी मैं कई सारी वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। तो जिन्हें इन सब चीजों के बारे में जानकारी चाहिए वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लें ताकि उन्हें हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।